डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स नेचर ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिकली लाइट है क्या। ठीक है, तो देख लेते हैं कि डेफिनेशन से लाइट होती क्या है। बेसिकली कहते हैं कि लाइट हमारे पास फॉर्म होती है एनर्जी की, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो कि ट्रेवल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में, फोटोन की सूरत में, क्वांटा की सूरत में, वेव्स की सूरत में और पार्टिकल्स की सूरत में। ठीक है, तो लाइट बेसिकली है आपके पास एनर्जी की ही एक और फॉर्म है, जो कि आप ट्रेवल उनको करवा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में भी, फोटोन की सूरत में भी, और क्वांटा की सूरत में भी, वेव्स की सूरत में भी, और पार्टिकल की भी सूरत में भी। देखें, मुख्तलिफ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइट को ट्रेवल करवाने के लिए। वो तभी पॉसिबल है जब लाइट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारे पास वो कौन से सोर्सेस हैं, वो कौन से ज़रिए हैं जिसके तहत लाइट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें सोर्सेस ऑफ लाइट्स तो कौन से हो सकते हैं। पहला हमारे पास सोर्सेस है जिसका नाम है इनकैंडिसेंस। ठीक है, अब इनकैंडिसेंस से मुराद क्या है कि इससे आपके पास जो लाइट कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, कौन सा सोर्स है। जैसे ब्लैक बॉडी होती है आपके पास, ठीक है, इसमें से जो भी रेडिएशंस आपको मिलते रहते हैं बेसिकली वो हमारे पास इनकैंडिसेंस सोर्स ऑफ लाइट होता है। या तो आप एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कंबशन ऑफ मटेरियल। कोई भी आपके पास मटेरियल आप ले लें, उनको जलाएं, जलने के बाद उनमें जो मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं बेसिकली वो हमारे पास एज द सोर्स ऑफ इनकैंडिसेंस होता है। ब्लैक बॉडी ये हमारे पास आप ये समझ लें कि सूरज जो होता है उनमें से मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस निकल रही होती हैं, बेसिकली वो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट ही है, जो कि हमारे पास कौन सा हो सकता है, इनकैंडिसेंस। ठीक है, सेकंड हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है जैसे हम कहते हैं ल्यूमिनिसेंस। अब ल्यूमिनिसेंस बेसिकली क्या होता है कि मैंने यहाँ पर लिखा हो एटॉमिक रेडिएशंस, कि ल्यूमिनिसेंस हमारे पास वो एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसके अंदर आपके पास एटॉमिक रेडिएशन में जो भी एनर्जी इमिट होती है या रेडिएशन से इमिट हो रहे होते हैं बेसिकली वो हमारे पास ल्यूमिनिसेंस जैसे हम कहते हैं सेकंड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, आप उनको एनर्जी दे देते हैं, जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं उसके बाद में दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, तब वो अपनी एनर्जी इमिट करते हैं। जब वो इमिट करते हैं अपनी एनर्जी तो वो बेसिकली क्या होती है, एटॉमिक रेडिएशन की सूरत में इमिट करते हैं। बेसिकली वो हमारे पास सोर्स कौन सा होता है, ल्यूमिनिसेंस, जैसे हम कहते हैं सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की करेक्टरिस्टिक्स है, लाइट की कुछ खासियतें हैं जो हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो देख लेते हैं लाइट की कौन कौन सी खासियत होती है, जो उन खासियत में ही हमें ये चीज़ें बेसिकली मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारे पास खासियत है जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, तो लाइट की हमारे पास एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर आपको जो लाइट बेसिकली मिलती है वो सिंगल वेवलेंथ के अंदर मिलती है। ठीक है, अब एक सवाल है कि हमारे पास वो कौन से मीडियम हो सकते हैं या वो कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेवलेंथ ही आपको मिल सकती है। तो बेसिकली हमारे पास होता है एटॉमिक रेडिएशंस, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेवलेंथ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपको सिंगल वेवलेंथ मिलती है। उसके बाद में सेकंड हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिक लाइट। क्रोमेटिक से मुराद होती है मल्टीपल वेवलेंथ्स। ठीक है, अब जब मल्टीपल हमारे पास वेवलेंथ्स होती है ना, तो आपको पता है जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स शो करती हैं। ठीक है, जब मुख्तलिफ आपके पास वेवलेंथ शो करती हैं तो मुख्तलिफ कलर भी वहाँ पर हो जाते हैं। तो बेसिकली वाइट लाइट जो होती है वो ही हमारे पास मल्टीपल वेवलेंथ्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है करेक्टरिस्टिक्स जैसे हम कहते हैं कोहेरेंट लाइट। बेसिकली को से मुराद होती है सेम और हेरेंट से मुराद होती है इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सेम इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास सेम इंटेंसिटी की जो भी आपके पास जो लाइट मिल रही होती है बेसिकली उसे हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब एक मतलब मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है जैसे हम एस से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है और ये हमारे पास
तीसरी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास एक चौथी पॉइंट है, सॉरी ये यहाँ पर चौथी पॉइंट है। अब इनका हम कोई ना कोई रेडियस है R1, R2, R3 और R4, इसको हम A का नाम दे रहे हैं, इसको हम B का नाम दे रहे हैं, इसको हम C का नाम दे रहे हैं और इसको हम D का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सोर्स ऑफ लाइट ने तो ये क्या कर रही है, ये अपनी लाइट मतलब किसी पॉइंट तक पहुंचा रही है, इनकी इंटेंसिटी यहाँ सोर्स ऑफ लाइट से लेकर यहाँ किसी पॉइंट तक पहुंच रही है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल एस है जो सोर्स ऑफ लाइट, इसकी जो इंटेंसिटी बेसिकली यहाँ से लेकर ए तक पहुंच रही है, बी तक पहुंच रही है, सी तक पहुंच रही है और डी तक भी पहुंच रही है, ठीक है। अब एक सवाल है कि जो बेसिकली सेम इंटेंसिटी कहाँ पर पहुँचेगी, वहाँ पर पहुँचेगी जहाँ पर आपका जो सोर्स का जो डिस्टेंस वो कम होगा। तो इन सब पॉइंट में से आपका सोर्स ऑफ डिस्टेंस बराबर कहाँ पर है, ए और डी में। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सेम इंटेंसिटी पर ही पहुँचेगी, ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है, तो देखें बाकी बी और सी पर डिफरेंट होगी। जैसे जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट किसी मीडियम से दूर जाता है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे आई आपकी जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से, ठीक है। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास बताता है कि आपकी जो इंटेंसिटी है किसी भी लाइट की वो स्क्वायर ऑफ द टाइम्स वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है, इस तरीके से ही। फिर चौथा हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं नॉन कोहेरेंट। अब नॉन से मुराद होती है डिफरेंट, कोहेरेंट से मुराद होती है इंटेंसिटी। तो यहाँ पर देखें सेम ही इस पॉइंट पर ही हम बता सकते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटी बेसिकली ए और डी के लिए सेम है, सेम इंटेंसिटी मतलब कोहेरेंट लाइट है, ठीक है। और बी और डी पर आपकी डिफरेंट इंटेंसिटी है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर टाइम्स ये डिक्रीज़ होती है। तो इस हिसाब से देखें आपकी जो लाइट है कोहेरेंट हो भी सकती है, कोहेरेंट नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है बेसिकली नेचर ऑफ लाइट, और इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा लेक्चर है जिसके अंदर आपने पढ़ा कि आपने सीखा कि बेसिकली लाइट होती क्या है और उनके कौन से सोर्सेस होते हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स बेसिकली कौन सी होती हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों से की लिंक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट लिस्ट में आप वहाँ पर अपना कमेंट ड्रॉप करें, या तो मेरा वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है। अगर वहाँ पर आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।